साइक्लोन मोंथा को लेकर बड़ी खबर। स्कूल बंद, ट्रेनें, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। कुछ घंटों में आने वाला है तूफान चक्रवात मोंथा देगा दस्तक। तो बड़ी खबर चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर, जहां दक्षिण भारत पर ये एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात मोंथा अब तेज हो गया है। आपको बता दें कि इसकी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुकी है और ये कुछ ही घंटों में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर अपनी तूफानी दस्तक भी दिखाएगा, जिसके लिए हाई अलर्ट भी जारी कर दी गई है। 100 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है और लाखों लोगों को खतरों से बचाने के लिए हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। अब आपको ये बताते हैं कि दरअसल ये चक्रवात मोंथा जो है वो कहां से आया है। तो बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच जन्मा ये तूफान अब आंध्र के विशाखापट्टनम के पास पहुंच रहा है। मौसम विभाग की माने तो इसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुकी है और आने वाले घंटों में ये और भी तेज हो सकता है। सबसे ज्यादा खतरा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर है, कुर्नूल से लेकर तमिलनाडु के चेन्नई तक। लेकिन आपको बता दें कि ये खतरा सिर्फ दक्षिण तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी हो चुका है। हवाएं इतनी तेज हो चुकी हैं कि पेड़ों के उखड़ने का भी डर जो है अब वो बन चुका है। घरों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए लगातार जो है वो तैयारी की जा रही है। सरकार की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साउथ इंडिया की ज्यादातर मेजर रूट्स प्रभावित इससे हो रही हैं, जैसे हैदराबाद से चेन्नई, विजयवाड़ा से बेंगलुरु तक का सब रुका हुआ है। हवाई जहाज भी ग्राउंडेड है, एयरपोर्ट्स पर फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं और सड़कें जाम हो चुकी हैं। स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। बच्चों को घरों में रखने की नसीहत दी जा रही है। लगातार सरकार अलर्ट मोड में है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। रिलीफ कैंप्स भी तैयार कर दिए गए हैं। हम हर संभव मदद करेंगे, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि क्या ये तैयारी काफी होगी। लाखों किसान, मछुआरे फिलहाल इस खतरे से जूझते हुए कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात भी की और हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। सरकार ने 5 राज्यों आंध्र, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में 22 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की हैं। दक्षिण मध्य रेलवे और पूर्व रेलवे ने अगले 2 दिनों के लिए 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी है। आपको बता दें, इसके अलावा आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर एम मोहपात्रा ने कहा है कि तट से टकराने के बाद मोंथा की रफ्तार थोड़ी कम होगी और ये ओडिशा की ओर बढ़ेगा। आंध्र सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, फिर ओडिशा और उसके बाद छत्तीसगढ़ में ये दाखिल होगा। यानी कि सबसे ज्यादा इस तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश प्रभावित होगा, उसके बाद ओडिशा और उसके बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को देखा जा रहा है। मौसम भी 28 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक आंध्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। तटीय इलाकों के लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। समुद्र उग्र हो चुका है, ऊंची लहरें आने की आशंका भी जताई जा रही है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। सभी बीच पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ओडिशा सरकार ने संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला है। 8 दक्षिणी जिलों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। सभी जिले अलर्ट मोड पर हैं। अगर तूफान का रास्ता बदला तो तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में अपडेट है, लेकिन इस पर जो कुछ भी अपडेट आएगा दैनिक जागरण की नजरें उस पर लगातार बनी हुई है। बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।